गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर शुरू करेंगे जी। और इससे पहले हम चैप्टर जो कर चुके हैं वो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर को करने से पहले आपको पिछला चैप्टर एक बार करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछला चैप्टर इस चैप्टर के लिए एक बेस है। तो आपको वो वाला चैप्टर एक बार ज़रूर करना होगा। तो चैप्टर नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आपने देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट सीखी थी किस तरीके से बनाना है। अब विद एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है क्या चीज़? देखो, एडजस्टमेंट का मतलब है आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल, अभी तक फिलहाल आपको जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या गिवन था, ट्रायल बैलेंस गिवन था, और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपने क्या करना होता था, आपको ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी होती थी। बट इस चैप्टर के अंदर आपको ट्रेडिंग काउंट साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होगी, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, वो भी आपको गिवन होगी। अब आपको ट्रायल बैलेंस वाली आइटम तो कवर करनी ही करनी है, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे एडजस्टमेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज़ है। अगर सिंपली कहें, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब साल के एंड में जो गुड्स आपका अनसोल्ड है वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मतलब इसका सिंपली कि आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, एक कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी जितनी उसकी वैल्यू है, और रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जितने में वो बिक सकती है आपकी, ठीक है, वो वाली वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यू में से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी, आपने ऑलवेज वही रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 40,000 और रियलाइजेबल वैल्यू 50,000 है, तो आपने 40 रिकॉर्ड करना होगा। मीन्स जो दोनों में से कम होगी उसी पर आपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री रहेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हमारी एंट्री रहेगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो, जितनी भी आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी, उन एडजस्टमेंट का इफेक्ट एटलीस्ट 2 जगह तो आएगा ही आएगा। मैक्सिमम वो 3 जगह भी जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ एडजस्टमेंट है आपके पास जिनका इफेक्ट 2 जगह ही जाने वाला है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग काउंट, कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सेकंड नंबर आपने असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट लिखना होगा। ठीक है, आपके लिए जो ट्रीटमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपने नोट करना है अपनी कॉपी पर और अपने माइंड में याद रखें, क्योंकि यही आपके लिए बेसिक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनपेड, ड्यू, एरियर या नोट पेड एक्सपेंसेस। क्लियर है जी? तो आपको सभी नेम याद रखने हैं, क्योंकि कुछ भी पेपर के अंदर आ सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब सिंपली क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं बट आपने अभी तक पे नहीं करी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपली कि आपके घर एक मिस्त्री काम लगा हुआ है करने, ठीक है, उसकी जो मान के चलें कि जो वेजिस है 550 रुपीज़ है, आपने उसे शाम के टाइम 500 रुपीज़ दे दिए। जो 50 रुपीज़ हैं आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने सर्विस तो ले ली बट अभी अमाउंट पे करनी बाकी है। तो दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट हैव बीन लेफ्ट अनपेड। मतलब जो अभी भी पे करना आपके बाकी हैं। ये एक्सपेंसेस विच इज़ ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुके हैं बट अभी तक आपने पे नहीं करे। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी इसकी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे वेजिस था, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो हमारी ये एंट्री रहेगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर आपने ऐड करना है रिलेटेड एक्सपेंसेस में। देखो, ऐड क्यों करना है, इसका रीज़न भी क्या चीज़ है ये भी समझना होगा आपको। आपने सिंपली याद रखना है, आपको 1 ईयर के एक्सपेंसेस पे करने हैं। अगर आपने कम पे कर रखे हैं तो आप और पे करने के लिए ऐड कर दीजिए। अगर आपने ज़्यादा पे कर रखे हैं तो आप उसे लेस कर सकते हैं। सिंपली जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी आपने कम पे करा है, तो अब आपको और पे करना है, इसलिए इसे हम ऐड करेंगे।
ये आपका डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकता है। अगर मान लीजिए वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो जैसी आइटम आपको गिवन होगी उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो ट्रेडिंग में जाना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। सेकेंड नंबर है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि अभी आपने ये एक्सपेंसेस पे नहीं करें तो पे करना बाकी है, तो आपके लिए हमेशा क्या रहेगी, लायबिलिटीज रहेगी, क्योंकि आप सर्विस ले चुके हो बट लायबिलिटी पे करना अभी भी आपके लिए बाकी है। थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। नॉर्मली जो आपने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए वो आपके प्रीपेड हैं। एन एक्सपेंसेस दैट इज पेड फॉर इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री आपके पास बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। और बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के अंदर लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसा कि अभी मैंने आउटस्टैंडिंग के अंदर आपको बताया कि अगर आपने कम पे कर रखे हैं तो आपने ऐड करना है, और प्री पेड के अंदर आप तो ज़्यादा पे कर चुके हो इसलिए इसे हमें लेस करना होगा। तो लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, यहाँ रिलेटेड का मतलब यही है कि अगर वेजेस आपने एडवांस पे कर रखा है तो वेजेस में से लेस कर दीजिए, अगर सैलरी है तो सैलरी में से लेस कर सकते हैं। तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर आइटम ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में शो की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और सेकंड नंबर है आपके पास असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया तो आपके लिए हमेशा क्या रहेगी, वो असेट्स रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का मतलब सिंपली क्या है, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जितनी भी आपकी फिक्स्ड असेट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हैं, ये आपकी सारी की सारी फिक्स सेट है, इनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वो आपके लिए क्या है, हमेशा लॉस है, डेप्रीसिएशन है। तो जर्नल एंट्री रहेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, और ट्रीटमेंट रहने वाला है जो आपका डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की सेट साइड में जाएं, आपने लेस कर देना है फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, रिलेटेड असेट्स में से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है तो असेट साइड में फर्नीचर में से माइनस कर दीजिए, अगर मशीनरी है तो मशीनरी में से माइनस कर सकते हैं जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 एडजस्टमेंट अपन ने डिस्कस करी हैं, और कल इन्हीं चारों एडजस्टमेंट पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे न्यूमेरिकल डीके गोयल की बुक में से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो तो वो बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।